हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्कॉलर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल आनंद लॉ एकेडमी पर। दोस्तों, आज हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर के प्रिपरेशन इनिशिएट कर रहे हैं नए बैच के रूप में। और जो सब्जेक्ट है हमारा, आप सबको पता है, लॉ है, क्योंकि आप लॉ चैनल पे हैं। यूनिट क्या है इस सब्जेक्ट की? पेपर नंबर 2 है भाई, ये ध्यान रखिएगा। पेपर नंबर 2 सब्जेक्ट है लॉ। यूनिट 9 में लेक्चर नंबर 1 है। जो टॉपिक है वो इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लॉ एंड यूएन कॉन्फ्रेंसेस। बहुत क्वेश्चन इससे बनता है। कई सारे कॉन्फ्रेंस हैं, कई सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो कि हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस बनता है। स्लाइड बाय स्लाइड हम लोग देखेंगे। आप एक नंबर है हमारा 9452220757 पर कॉल करके सिविल जज और यूजीसी नेट जेआरएफ के बैच में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो टैगलाइन है वो है केवल और केवल वही पढ़ना है जो एग्जाम में आ रहा है। सिलेक्शन बेस्ड स्टडी। आइए शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इज द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। जी हाँ, ये कब हुआ है? जून 5 को 1972 में हुआ है बाय यूएनईपी। अब आप लोग एक बात बताइए, यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? कुछ होमवर्क देता रहूंगा जिससे आपका टॉपिक क्लियर होता रहे। दैट्स वाई वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे, जिन लोगों को पता है, स्कूल या कॉलेज डेज में एक्टिविटीज में शामिल हुए होंगे तो उनको पता है कि 5 जून को ये वर्ल्ड इन्वायरमेंटल डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये अपने आप का फर्स्ट इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंट। आज से पहले कोई भी इंटर गवर्नमेंटल कॉन्फ्रेंस हुआ नहीं था एट वर्ल्ड लेवल या एट इंटरनेशनल लेवल, ये पहला था। और यहीं से कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी उदय हमें देखने को मिलता है। तो इतनी ही बात इससे पूछेगा, इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। नेक्स्ट वन इज वियना कन्वेंशन। कब हुआ है? 1985। ईयर ध्यान रखिएगा। मेन चीज क्या थी इसकी? ओजोन लेयर, ग्लोबल पोल्यूशन प्रॉब्लम। तो ओजोन लेयर को प्रोटेक्शन आपसे पूछेगा, मैचिंग में मिला देगा कि भाई मैचिंग में बताइए वियना कन्वेंशन किससे है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर से रिलेटेड है। इसीलिए वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को, ये भी ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। वर्ल्ड ओजोन डे कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। 2022 की थीम क्या थी? ग्लोबल कोऑपरेशन प्रोटेक्टिंग लाइफ ऑन द अर्थ। 2023 का अगर आप एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये स्लाइड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट है 1982 में, हालांकि बहुत रिपीटेशन में इसको नहीं पूछता है। एक चीज और मिलेगी आपसे, अनक्लॉज की फुल फॉर्म कभी कभी पूछ लेता है। तो यूनाइटेड नेशंस, यूएन से तो आप इतना इन्फ्रेंस कर लेंगे। क्लॉज में क्या आ जाएगा? कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। बात समझ में आई? ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ सी, ये भी याद रखिएगा। ये एकमात्र सिंगल कन्वेंशन है विच हैव डन द फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट जुरिसडिक्शन इन द मरीन टाइम। समुद्री जो बाउंड्रियां होती हैं या एरिया होता है, उसको लेकर के ये एकमात्र कन्वेंशन है। इसने मरीन एरियाज को, जैसे भारत है तो भारत का जब आप नक्शा देखेंगे नीचे से तो कुछ ऐसा है। तो इसकी बाउंड्री, मैथ तो कुछ ज्यादा अच्छा बन गया, खैर चलो। तो यहां से यहां तक कहां तक की बाउंड्री क्या समझी जाएगी उसके बारे में ये जिक्र करता है। मरीन एरिया को 5 एरियाज में डिवाइडेड करता है। इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कंटिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन और हाई सीज। आपको पता है हाई सीज में इंटरनेशनल लॉज लागू होते हैं या नहीं है? हाँ या ना में जवाब दीजिएगा कमेंट करके कि अगर हाई सी में मान लीजिए कोई समुद्री जहाज जा रहा है, इंटरनेशनल लॉ में अगर पढ़ा है, और उस पर कोई घटना घटती है, तो ये किसके जुरिस्डिक्शन में समझा जाएगा कि घटना घटी है? ठीक है, तो लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन ये भी आप समझ गए भाई साहब। ब्रुटलैंड कमीशन, ये आप समझिए क्या होता है। 1983 में पहली बात तो ये हुआ है क्या चीज भाई? वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ये बात ध्यान रखिएगा, यही कीवर्ड है। किसको लेकर के ये बना था? एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट को लेकर के। डेफिनेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यही डेवलप की गई। क्या है? ये भी ध्यान रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द डेवलपमेंट मीट्स द नीड ऑफ द प्रेजेंट। कहते हैं ना, आप अपना भी यहाँ पे उपयोग कीजिए और आने वाली जनरेशन को भी उपयोग के लिए छोड़ के जाइए। तो ये यहीं से आई है। Sustainable development is a development that meets the need of the present without compromising the ability of future generation to meet their needs. ऐसा नहीं है कि कोई चीज है दुनिया में उसको आप खत्म कर डालिए, आगे वाली जनरेशन क्या मरे, भूखे मरे। तो ऐसा आपको कोई काम नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई? हाँ या ना?
कमेंट बॉक्स में बताते जाइएगा भाई, ठीक है। आप समझिए, ब्रुटलैंड हो गया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये भी देख लीजिए भाई, साफ साफ स्क्रीन पे आपके दिख रहा है। ये कब हुआ? 1989 में ये चीज आई है इनफोर्स में। साइन कब किया गया है? 87 में। मेजरली इसका जो कंसर्न था वो था ओडीएस। ओडीएस क्या है? ये कोई प्रकार का परफ्यूम नहीं है, ये जो है ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस के बारे में है। ओजोन लेयर जो आपकी खराब हो रही है उसको लेकर के ये प्रोटोकॉल किया गया था। क्या रेगुलेट करता है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इमिशन ऑफ ओडीएस। फर्स्ट यूनियन ट्रीटी थी, यूनाइटेड नेशंस ट्रीटी थी, जिसको रेक्टिफाई किया एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड ने। इंडिया इसका सिग्नेटरी कब बना है? 1992 में। तो ये भी ध्यान रखिएगा, पूछता है हुआ कब है, इंडिया कब बना है, देख रहे हैं आप। एग्जाम्पल ऑफ ओडीएस सब्सटेंसेस, कभी कभी आपसे पूछ लेता है इनमें से कौन सा ओडीएस है सब्सटेंस, कई सारे नाम दे देगा, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ये आपको पता रखना है, सीएफसी, एचएफसी, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। भाई देखिए यहाँ क्लोराइड नहीं लिखा गया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्लोराइड आप लिख लीजिएगा। मिथाइल क्लोरोफॉर्म, हाइड्रोब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स एक्सेट्रा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। रिलेटेड अमेंडमेंट्स, इसमें कुछ अमेंडमेंट आए दिन किए गए, जैसे 1990 में लंदन अमेंडमेंट के नाम से जाना जाता है। इसके अंदर की चीजें नहीं पूछेगा, ये खास बात है। क्रैकर हो, प्रोफेसर तो बाद में बनोगे, अभी नहीं बनना है। 1992 कोपेनहाइम हो गया, 1997 मॉन्ट्रियल हो गया फिर से, और बीजिंग में भी 1919 में किया गया, 2019 में किगली किया गया। इतना ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वन इज बेसल कन्वेंशन। बेसल कन्वेंशन क्या है? 1989 में किया गया। फोर्स कब आया? 1992 में आया है। इसमें हाथी और यूएस, ये दो चीजें आपको ध्यान रखनी, जिन्होंने साइन तो किया था बट इस चीज को रेटिफाइड नहीं किया था एट दैट टाइम। अब जाकर के ये हो रहा है उनके यहाँ। इंटरनेशनल ट्रीटी, क्या चीज कही गई इसमें? हम लोग क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट बिटवीन द नेशंस। देखिए जब एक कंट्री का कचरा हो जाता है, उसका कचरा नहीं, उसके देश का कचरा, तो हजार्डस वेस्ट जो कि खराब है, जो नुकसानदेह है, तो उसको डेवलप्ड कंट्रीज जनरली क्या करती थी? डंपिंग एरिया कहाँ बनाती थी? किसी अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री में बनाती थी। तो यहाँ पर यही लिखा है, स्पेशली टू प्रिवेंट द डेवलप्ड टू लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ये जो आप कचरा एक देश से दूसरे देश भेज रहे हैं ना, अपना देश स्वच्छ बनाए हैं और दूसरे का तो कचरा है, उसके यहाँ डाल दीजिए आप। तो ये चीज बंद की गई बेसल कन्वेंशन के द्वारा। 1995 में इसमें अमेंडमेंट किया गया, और बैन ऑन ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। सुनो भैया, कचरा तुम्हारा, वेस्ट मैनेजमेंट तुम्हारा, जैसे मन करे डिस्पोज करो। ये क्या बात होती है? कचरा आपका ला करके हमारे यहाँ डाल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। रियो कॉन्फ्रेंस, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 1992 में होता है, ये ईयर भी ध्यान में रखना है। मॉन्ट्रियो प्रोटोकॉल कब हुआ है? 1987 में। मैचिंग में देता है रियो के साथ बहुत ज्यादा। बात समझ में आ रही है? यूएन सेड, क्या कहता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट स्कीम गवर्निंग एजेंसी है, या फिर मान लीजिए कि जिसने ऑर्गेनाइज किया। इस रियो कॉन्फ्रेंस के आउटकम्स क्या थे? कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डायवर्सिटी। देखिए रियो से काफी चीजें निकलती हैं, कई लोग सिर्फ इक्का दुक्का चीजें बता देते हैं और एग्जाम में उससे ज्यादा पूछा जाता है। तो बायोलॉजिकल डायवर्सिटी पर कन्वेंशन हुआ। यूएनएफसीसीसी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, तो रियो क्लाइमेट चेंज से भी रिलेटेड है। लीड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द काइटो प्रोटोकॉल, यही बेस बना था काइटो प्रोटोकॉल का भी। स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन गैसेस, रियो डिक्लेरेशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। एजेंडा 21 कहां से आया? रियो कॉन्फ्रेंस से आया है। एजेंडा 21 क्या था? नॉन बाइंडिंग वॉलंटरली इंप्लीमेंट एक्शन प्लान ऑफ द यूएन विद रिगार्ड टू द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कहीं कहीं मैचिंग में एजेंडा 21 पूछ लेता है। एजेंडा 21 किसका आउटकम है अगर पूछेगा, आप फट से बता दोगे कि भाई ये रियो कन्वेंशन का है। और यूएन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिसर्टिफिकेशन और फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स, ये इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है कि रियो कॉन्फ्रेंस का आउटकम्स कुछ ज्यादा ही है सर, पर याद सब कुछ करना। नेक्स्ट वन इज काइटो प्रोटोकॉल। काइटो प्रोटोकॉल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो ये 1997 में कहाँ पे हुआ? काइटो। काइटो कहाँ भाई? जापान में, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका इन्फोर्समेंट आप देख रहे हैं 2005 में हो रहा है, ये पिक्चर जरूर ध्यान रखिएगा भाई। प्रोटोकॉल टू यूएनएफसीसीसी, एम क्या था? फाइट अगेंस्ट द ग्लोबल वार्मिंग। तो ये ध्यान रखिएगा, काइटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है? ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। ये एक इंटरनेशनल एनवायरमेंट ट्रीटी थी।
अचीव करना जो ऑब्जेक्टिव था क्या था, स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। जाहिर सी बात है अगर ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ जाएंगी तो दिक्कतें पैदा हो जाएंगी एटमॉस्फेयर में। उसको किस लेवल पे स्टेबलाइजेशन करना है ताकि वो एंथ्रोपोजेनिक इंटरफेरेंसेस क्लाइमेट चेंज के साथ ना करने पाए, ठीक है। मीजर्स टू बी टेकन बाय द नेशन फॉर रिड्यूसिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन इज द 2000 मिलेनियम डिक्लेरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यहाँ पर इंप्रूव किया गया, 189 कंट्रीज ने इसको अडॉप्ट किया। ये चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है, 8 एनडीजीज थे, 18 टारगेट थे, 48 इंडिकेटर्स थे, किस लिए, टू मेजर द रिजल्ट। टारगेट क्या था 2015, अब इसी को आगे क्या किया गया, सुपरसीड कर दिया गया है बाय द एसडीजी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को आप याद कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। आपको सर्च क्या करना है, आनंद लॉ एकेडमी, आपको यही चीज सर्च करना है। जो प्रोफाइल फोटो आपको यूट्यूब पर दिख रही है सेम प्रोफाइल फोटो आपको टेलीग्राम चैनल पर भी दिखेगी। अगर आप ना ढूंढ पाए तो एक नंबर है, उस पर आप अपना व्हाट्सएप कर दीजिएगा, आपको सीधे लिंक मिल जाएगा। व्हाट्सएप आसान चीज है ना, यहाँ से आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक ग्रुप भी क्रिएट कर दे रहे हैं, एक ग्रुप भी क्रिएट कर दे रहे हैं, किसके लिए, यूजीसी नेट के लिए, आपके कहाँ पर, व्हाट्सएप पर। इसको भी चाहे तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पर मेजरली चीजें कहाँ भेजी जाती है, टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट आल्सो नोन एज रियो 2012, क्यों, क्योंकि 2012 में हो रहा है। रियो +20 और अर्थ समिट, ये ध्यान रखिएगा। अर्थ समिट 2012 को किस नाम से जानते हैं, यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये क्या था, थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। मेंबर्स 192, ये चीज आपको बिल्कुल रट जानी चाहिए। अब कुछ अनोखे और विचित्र आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि पेरिस एग्रीमेंट, क्वेश्चन बहुत सारा मिलता है इससे। ईयर क्या था, 2016। लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज, ये ध्यान रखिएगा। पेरिस एग्रीमेंट किससे, क्लाइमेट चेंज से। काइटो प्रोटोकॉल किससे था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे था, भूलना नहीं, ठीक है। गोल क्या था, टू लिमिट द ग्लोबल वार्मिंग बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रिफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस। जो अर्थ का टेम्परेचर है वो इसके नीचे रखना है। हालांकि ये जो टेम्परेचर है ओवरऑल देखा जाए, अब आप तो सोचते होंगे सर हमारे यहाँ तो 55 डिग्री चला जाता है, कहीं कहीं सर 45 डिग्री चला जाता है, आप कह रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस। तो ये पूरे वर्ल्ड का, पृथ्वी का एवरेज है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आप पूरी अर्थ का टेम्परेचर लोगे तो यही निकल करके आएगा। और ये टेम्परेचर प्री इंडस्ट्रियल लेवल था, मतलब जब इंडस्ट्रीज नहीं सेटअप हुई थी उसके पहले यही टेम्परेचर अर्थ का माना जाता है। तो इसी वजह से इसको, अगर ये 0.5 भी इधर से उधर हो गया ना तो तबाही मच जाएगी, मुंबई शहर जैसे शहर आपके डूब जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन इज यूएन एनवायरमेंट असेंबली, कब हुई, 2012 में हुई है। गवर्निंग बॉडी ऑफ यूएनईपी क्या था, क्रिएट की गई है ये 2012 में, ड्यूरिंग द रियो 20। वर्ल्ड हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन द एनवायरमेंट समझी जाती है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो दिस इज होल अबाउट टुडेज प्रेजेंटेशन। एक बार फिर से आपको याद दिला दें, ये पेपर 2 है आपका, सब्जेक्ट है लॉ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोई अगर क्वेरी हो तो आप टेलीग्राम चैनल पर परिचर्चा वाले या डिस्कशन कॉर्नर में अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल सेशन। दूसरों को जरूर सजेस्ट कीजिएगा।